मैं नीना को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। नीना, नीना उठो प्लीज। मैं डर से उठ के खड़ा हो गया। ये मुझसे क्या हो गया? पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। याद आया आपको राइटर साहब, पुलिस यही समझेगी कि आपने गुस्से में आके अपनी बीवी को मार डाला। अब क्या करोगे वेद? तुम बुरी तरह फंस चुके हो। नहीं, मुझे किसी भी तरह से इस सिचुएशन से निकलना ही पड़ेगा। मैं जेल नहीं जाना चाहता। एक क्राइम राइटर होने के कारण मैं अक्सर मेरे द्वारा रचे किरदारों को ऐसे भूल भुलैया में फंसा देता था, पर आज मैं खुद उनकी जगह पे था। मेरा दिमाग भी एक मुजरिम की तरह सोचने पर बाध्य हो गया। मैं पकड़ा तभी जाऊंगा जब पुलिस के पास मर्डर का एविडेंस होगा। बॉडी इज द एविडेंस ऑफ क्राइम। नो बॉडी नो क्राइम। मुझे किसी भी तरह नीना की लाश ठिकाने लगानी होगी। अगर पुलिस को बॉडी नहीं मिली तो वो यही सोचेगी कि नीना आज मुझे छोड़कर चली गई, और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई। ये तो नीना के फोन की रिंग है। नीना का फोन उसके पर्स में था। मैंने फोन देखा तो उस पे कपिल का मैसेज आया था। ओह नो, लगता है नीना ने कपिल को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए बोला था। ऑलरेडी 7 बज गए हैं। कपिल 1 घंटे के अंदर यहाँ आ जाएगा। इससे पहले कि वो यहाँ आए, बॉडी को यहाँ से हटाना होगा। पर कहाँ छुपाऊं बॉडी को? तभी जोर की बिजली कड़की और मैं एकदम से सहम गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर अभी जोरों की बारिश हो रही थी। गार्डन में मिडनाइट लिली के पौधों के सामने एक गड्ढा था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना मैं नीना की लाश को इस गड्ढे में दफना दूं? कल सुबह लाश और गाड़ी को कहीं ले जाकर ठिकाने लगा दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। नीना की लाश को वहीं छोड़कर मैं गार्डन में चला गया। गड्ढा आकार में भी छोटा था। ये जानते हुए मैंने गिरास से फावड़ा निकाला और खुदाई शुरू कर दी। मैं बारिश में पूरी तरह से भीग रहा। मेरे कपड़े और हाथ पांव मिट्टी से सने हुए थे। ये वाकई काफी मशक्कत का काम है। बतौर राइटर लिखना आसान है कि कातिल ने बड़े आसानी से 10 मिनट में कत्ल के सारे अवशेष मिटा दिए। पर आज समझ आ रहा है कि कहानी और असल जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। मिट्टी हटाते वक्त मेरा हाथ एक चेन पे पड़ा। मैंने मुट्ठी में पकड़कर उस जंजीर को मिट्टी से बाहर निकाला। मूसलाधार बरसात में जंजीर पर लगी मिट्टी धुलने लगी। ठीक उसी समय आसमान में बिजली चमकी और मुझे अपने हाथ में थमी हुई चेन साफ नजर आई। ये वही MS इनिशियल वाला गोल्डन चेन था जो मेहर हमेशा अपने गले में पहनती थी। मेहर की चेन यहाँ कैसे आई होगी? उस शाम के बाद मैंने मेहर से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मेहर का कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे मेहर दुनिया से गायब ही हो गई हो। बहरहाल नीना की लाश छुपाने के लिए पर्याप्त गड्ढा खुद चुका था। अब बस मुझे स्टडी से लाश उठाकर लानी थी और उस गड्ढे में डालकर गड्ढा भरकर उस पर यथावत मिडनाइट लिली के पेड़ लगा देने थे। पस्ती के हाल में मैं ऊपर अपनी स्टडी तक पहुंचा। 8 बजने में मुश्किल से 10 मिनट बाकी थे, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी स्टडी में कदम रखा मेरे होश उड़। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे पैर कांप रहे थे। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। ये क्या? लाश कहाँ गई? नीना की लाश जहां थी वहां खून के धब्बे तो मौजूद थे, लेकिन ऐसे कोई निशान नहीं थे जो संकेत दें कि लाश वहां से हटाई गई है। मैं पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए पूरे घर में दौड़ रहा था। एक एक कोने, पर्दे, फर्नीचर के पीछे नीना की लाश ढूंढता फिर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? लाश अपने आप कैसे गायब हो सकती है? कौन हो सकता है? कौन था ये मेहमान? कपिल या कोई और? कहानी जारी रहेगी।